मैथ से लाइफ आसान हो जाएगा, है ना? कैसे लो? पक्का? ओके ओके ठीक है। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, नहीं ज्यादा मैथ अप्लाई करने से। क्या हुआ? एवरेज जानते हो? एवरेज किसको बोलते हैं? एवरेज पढ़े हो मैथ्स में? कौन लोग पढ़ा एवरेज? एवरेज का हिंदी क्या होता है? औसत। औसत पढ़ा है तुम लोग? औसत कैसे निकालते हैं? नहीं पता? ओके, औसत कैसे निकालते हैं? मान लो मेरे पास 10 अलग अलग डाटा है। जैसे क्या हो, एक आदमी ना नदी में पार करना, तो उसकी फैमिली में अलग अलग हाइट का बच्चा होता है। एक का 4 फीट का, एक का 5 फीट का, एक का 3 फीट का, और आदमी था 6 फीट का। ठीक है, तो बोला कि ठीक है नदी देख लेते कितना गहरा है। उसके बाद मैथमेटिशियन था, फिर औसत पता है, एवरेज बीच वाला निकालेंगे, फिर बच्चा को देखेंगे कि पार करने लायक नहीं। ठीक है, मैं चला क्या किया, पहले देखा नदी 1 फीट है, एक जगह 3 फीट है, एक जगह 8 फीट है, एक जगह 9 फीट है, ऐसे करके एवरेज निकाला। एवरेज कितना फीट निकला? 3 फीट निकला। कितना फीट निकला? तो हाँ, सब पार कर जाएगा। पार कर पाएगा सब? क्यों? हाँ, जहाँ पानी 8 फीट का वहां तो सब चला जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसा मैथमेटिशियन के लिए मैं ताली बजा दूं प्लीज। देखो हमारे बीच में आगे और आंसर क्या बोलते हैं, डॉक्टर करना चाहते हैं, आचार्य डॉक्टर करना चाहते हैं। और अब आपको फाइंड करना है। स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ आइए मैम बैठिए। हाँ हाँ भी बैठ सकते हैं, हमको क्या आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। आज कौशिकी दिवस, हेलो हेलो, आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कौशिकी दिवस। कौशिकी एक नृत्य है जिसको करने से यहाँ पे लिखा है पूरे 22 प्रकार की बीमारियों को ये कमांड करता है, ठीक करता है या फिर होने नहीं देता है। उसी के विषय में अभी आप सभी लोगों को बताया जाएगा, और इसे बताने के लिए हम लोगों के पास जो भी गेस्ट हैं, सर्वप्रथम उन लोगों से आपको परिचय करवाना चाहेंगे। मैम है डॉक्टर करुणा सहदेव, बाबा अस्पताल से। इनके लिए जोरदार ताली आप सबसे वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं आज, और ये सौभाग्य है हम लोगों का कि मैम के माध्यम से ये तमाम बातें, ये फायदा, क्योंकि एक डॉक्टर अगर कुछ बताते हैं तो उसके साथ निश्चित रूप से पूरा विज्ञान सम्मत बात होती है। वैसे भी नृत्य भी कंप्लीट विज्ञान सम्मत है, तो इसलिए बहुत मजा आने वाला है थोड़े देर के बाद। फिर अभी महिला कल्याण विभाग जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसके सेक्टोरियल सेक्रेटरी अभी दीदी हैं, ये आप लोगों को योगा के विषय में बताएंगी। इनका भी बहुत लंबा अनुभव रहा है, कई देशों में ये काम की है और इसको प्रचार प्रसार किया है। इसका भी आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलना है। एक जोरदार तालियों के साथ
बगल में जो बैठे हैं, जो सर अभी आप लोगों को संबोधित कर रहे थे श्री मृणाल सर, मृणाल पाठक, ये IIT में प्रोफेसर है और म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत ही उपलब्धि है इनकी इस शहर में, तो इनसे भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा हम लोगों को। और प्रिंसिपल सर का तो हम आभार प्रकट करते हैं कि आप इस कार्यक्रम के लिए एक बार में हम लोगों को अनुमति दे दिए और इतना बेहतरीन कोऑपरेशन, इसके लिए हम हमेशा सर का आभारी रहेंगे। एक बार अपने प्रेशर सर के लिए और बगल में मृदुला दीदी बैठी हैं, चलिए इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज वही कर रही हैं, यही आकर के सर से बातचीत की थी, तो उनके लिए भी जोरदार ताली। और जितने भी यहाँ मैम लोग हैं, सब लोग हैं, और आप अपने लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बनाएंगे। तो कार्यक्रम का जो शुरुआत होगा, तो जो इस नृत्य के प्रवर्तक हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी, सर्वप्रथम उनको दीप प्रज्वलित उनके समक्ष करके हम लोग इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों से आग्रह है कि कृपया आकर के दीप प्रज्वलन का करें। यहाँ पे है माची बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट मृणाल सर से हम थोड़ा सा रोकेंगे, प्रिंसिपल सर को भी रोकेंगे। सर का बहुत ही बेहतरीन कोऑपरेशन रहा है। मृणाल सर से आग्रह है कि सर को शॉल देकर के सम्मानित करेंगे हम लोग। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप लोग अपने जगह पर स्थान ग्रहण करें। तो अभी एक शिव गीत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा और शिव गीत के बाद फिर ये कार्यक्रम का आरंभ होगा। पोस्टर सही होना चाहिए। परमपिता बाबा की Jaya
अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में श्री मेनान सर हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि इस नृत्य के विषय में आप लोगों को विशेष जानकारी देंगे। मेनान सर नमस्कार। देखो बच्चों, तुमको पता है भाषण से बहुत बोर होता है ना, बोरिंग लगता है ना। अच्छा, हम बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे। हम ना 5 पॉइंट पे बात करते हैं। पहला, हम अपने सारे विद्यार्थियों को जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं वहाँ भी ये चीज सिखाते हैं। क्वेश्चन आपको मन में आता है ना, बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि नहीं? जैसे बाल लड़का लड़की को लंबा रखती है, लड़का लोग क्यों नहीं रखता है? कभी सोचा है? शादी के बाद लड़की लोग सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र, लड़का लोग क्यों नहीं पहनता? ऐसे क्वेश्चन नहीं आते दिमाग में? आते हैं कि नहीं? तो पूछा है कभी किसी से? क्यों पूछना चाहिए? क्वेश्चन पूछने से हो सकता है जानकारी मिले। अगर आपको जो बता रहा है उसको नहीं पता, हो सकता है वो भी जानकारी हासिल करे। ऐसे करते करते कहीं से तो पता चलेगा ना सच्चाई कैसे, ठीक ना? वैसे हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी तो कौशिकी के बारे में पता ना आपको? आपने कभी पूछा ही नहीं ना? हम कितने लोगों को पकड़ पकड़ बताएंगे भैया हेल्दी रहना है, अच्छा रहना है, तो आपको करना पड़ेगा, राइट? तो हम लोग पूरी दुनिया में लगभग 120-30 कंट्री आज एक साथ मना रहे हैं इस डांस को, कौशिकी। अब कौशिकी क्या है, इसके पहले हमको भारत जानना पड़ेगा ना। हम लोग जो कैलेंडर है हमारे पास, वो कितने साल, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2025। लेकिन ये हम भारत इतना पुराना नहीं है। भारत का कैलेंडर देखोगे तो हम लोग 8000 साल पहले चले, 8000 ईयर्स। सोच रहे हो भारत ने दुनिया को क्या सिखाया? देखो तो भारत ने दुनिया को सिखाया कैसे रहना है, खाना कैसे बनाना है, घर कैसे बनाना है। देखो दशावतार है ना, दशावतार का फोटो देखा है? दशावतार फोटो सबसे पहला अवतार कौन है? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार मतलब जब जीवन मछली पानी में आया था, उस जीवन को क्या बोलते हैं हम लोग? मत्स्य अवतार। फिर जैसे जैसे लोग मतलब बुद्धि बढ़ी, थोड़ा थोड़ा मतलब जीवन चक्र आगे चला, तो ऐसे जानवर आए जो धरती और पानी में रह सकते थे, क्योंकि उसके पहले धरती बनी नहीं थी, बाद में धरती बनी। तो ऐसे जानवर आए जो धरती और पानी दोनों में रह सकते थे। तो उस पूरे अवतार को क्या बोले, पूरे एरा को क्या बोले? कच्छप अवतार। फिर देखो आगे जब बढ़े, जब ऐसे जानवर आए जो केवल धरती में रह सकते थे लेकिन बौद्धिक रूप से बहुत विकसित नहीं थे, तो कौन सा अवतार बना? शुक्र अवतार बना। उसके बाद आगे बढ़ो, जब ऐसे जानवर आए ना, जो जानवर थे ना इंसान थे, तो पूरे अवतार को क्या बोला? नरसिंह। कैसा? नरसिंह भगवान कैसे? देखो शेर है ना, आदमी है ना, जानवर है। फिर देखो मतलब काल चक्र में धीरे धीरे ऐसे विकास क्रम में क्या हुआ? ऐसा पहला मनुष्य आया जो मनुष्य बना लेकिन बौद्धिक रूप से विकसित नहीं था। उसको क्या बोले? हम वामन, छोटा आदमी बोलते हैं ना, पूरे एरा क्या बोले? वामन अवतार। फिर देखो आदमी हथियार बनाने लगा ना, खाने के लिए, शिकार के लिए, सब हथियार बनाने लगे। परशुराम के पास कितना सारा हथियार है, देखो परशुराम भगवान का फोटो देखा है, कितना सारा हथियार। उसके बाद क्या हुआ? जब आदमी आगे बढ़ने लगा, सिविलाइज्ड हुआ, तो सबसे पहले एक आदमी बना जो उत्तम पुरुष था, पुरुषोत्तम। कौन सा अवतार हो गया? राम अवतार, सिविलाइज्ड मैन, जहाँ पे हम लोग बात करें सिविलाइजेशन की। फिर जब आगे बढ़े तो देखा बलराम के हाथ में कौन सा हथियार है? बताओ, कृष्ण के भाई बलराम है ना? नहीं, सोचो। हर मतलब खेती करने लगे लोग। अब क्या करने लगे? खेती करने लगे। अब जब पेट भर गया, लोग अच्छे से रहने लगे, सब कुछ, तब मानसिक विकास शुरू हुआ बौद्धिक रूप से। तो कौन से देवता है? बौद्धिक रूप से जो है बुद्ध। हाँ, बौद्धिक विकास शुरू हो गया। अब उसके बाद क्या है? कल्कि इंजीनियर। तुम सोचो इस पूरे डेवलपमेंट में, मतलब जब जीवन शुरू हुआ और जब मनुष्य बना, मनुष्य बनने के बाद बौद्धिक रूप से विकसित हुआ, उसके बाद हम लोग का एरा है। कितने हम लोग मेंटली कितने स्ट्रांग है ना? हम लोग मैथमेटिक्स जानते हैं, हम लोग कंप्यूटर जानते हैं, हम लोग एआई जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग मोबाइल चलाते हैं, हम लोग दुनिया के किसी भी कोने से एक दूसरे को वीडियो कॉल में देख सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? यस और नो? कितना इंटेलिजेंट ब्रेन के लिए कोई एक्सरसाइज है अभी तक? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं हो, हमें पता नहीं। तुमने पूछा कभी किसी से? अब पूछना है ना कि क्या ऐसा कोई एक्सरसाइज जो ब्रेन के लिए भी काम करे, बॉडी के लिए भी काम करे, हमको बहुत सारी बीमारी से बचा सके? तो ऐसे एक्सरसाइज है मौजूद दुनिया में। उसमें से एक है कौशिकी। लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है और बहुत सारे बेनिफिट है। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमारे पास सबसे सीनियर यहाँ बैठी ना डॉक्टर गौरनाथ शाहदेव, फिर दीदी बैठी है, तो हम लोग उनसे बात करेंगे। लास्ट में फिर तुमसे बात करेंगे, ठीक है? लेकिन मीन भाई हम बस इतना चीज बता रहे हैं कि यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं वो कितने सारे लोगों को बताओगे? बताएंगे नहीं? उनको पूछना, तुमको कुछ ऐसा एक्सरसाइज पता है जिससे बाल भी नहीं झड़े, स्किन भी अच्छा हो जाए, पिंपल भी नहीं, याददाश्त भी ठीक हो जाए, तुम अच्छे दिखो, अच्छा सोचो, अच्छा बनो? ऐसा कोई एक्सरसाइज है? अब तुम बताओगे कि नहीं? अच्छे से सीखोगे? हाँ, और अच्छे से सीख के देखो प्राइज में, यहाँ पर जो सबसे अच्छा सीखो उसको प्राइज मिलेगा, है ना? पक्का? स्वास्थ्य मंत्री क्या करे?
हाँ एग्जाम सबसे पहले एग्जाम स्वास्थ्य मंत्री का होगा, मंत्री जी से कहेंगे, ठीक है ना? तो अब हम बुला रहे हैं, अभी हम तुम लोग को होमवर्क देके जा रहे हैं, अभी लास्ट में पूछेंगे, पक्का? प्रॉमिस? नहीं सुनाई दिया? ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अब चूंकि समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, हम लोग अब सीधे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों के बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में आज वरिष्ठ डॉक्टर करुणा साहदेव मैम, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस रिम्स के वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रकाश डालेंगी मैम। आप सबों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आज हम बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हैं। उम्र में भले हम बड़े हैं पर हमसे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग यहाँ बैठे हैं, है ना? तो इन लोगों से सुनना है, बस हम केवल इतना बताने के लिए यहाँ बैठे हैं कि तुम लोगों का आज बहुत अच्छा दिन है, किस्मत बहुत अच्छा है जो तुम लोगों को ये नृत्य सीखने को मिलेगा। बस हमारा यही तुम लोगों से आशा है और अनुरोध भी है कि तुम लोग इसको जरूर करो, घर में सुबह शाम जरूर करो। जब करोगी तो अभी शायद इतना समझ में नहीं आएगा, समझ में तब आएगा जब तुम्हारा उम्र हमारे जितना हो जाएगा और तुम्हारी सहेली लोग जो ये नहीं करती है वो लोग 10 तरह की बीमारी से ग्रसित रहेगी और तुम एकदम हेल्दी रहोगी। किसी के पास मैंने हेल्दी इन द सेंस कि शरीर से भी, मन से भी और आध्यात्म से भी। हम लोगों के जीवन का 3 पहलू है। हम लोग चाहते हैं हम लोग का शरीर एकदम फिट रहे। अगर शरीर फिट नहीं रहता है तो कोई चीज़ में मन नहीं लगता है। जब तुमको सर्दी खांसी हो, बुखार हो, पेट खराब हो तो कोई चीज़ अच्छा लगता है? नहीं लगता है। कोई भी चीज़ दो अच्छा नहीं लगता है। तो शरीर से फिट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है दिमाग। दिमाग अगर अच्छा नहीं हो, पढ़ाई में नंबर नहीं आता है तो कैसे काम चलेगा, है ना? तो एकदम अच्छा नंबर लाना है, अच्छा करना है। जब रिजल्ट निकले और 90-100 में 99 आ जाए, तो 99 या 100 में 100 लोग नंबर लाने लगे हैं तो कितना अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है, बच्चा को भी और उनके माँ बाप को भी अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। और लेकिन हम लोगों का जीवन जो है, मनुष्य का जीवन मिला है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। आज समझ में तुम लोगों को नहीं आएगा, लेकिन एक समय समझ में आएगा। अभी दिमाग में इस बीज को डाल लो कि जीवन का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति। लेकिन हम उनको पाने के अलावा दुनिया का बहुत काम हम लोगों को करना है। तब न AI आया। एक समय ऐसा था जो लोग पैदल चलते थे, बैलगाड़ी में चलते थे, और आज देखो कि कितना फास्ट है, कहीं से आदमी कहीं तुरंत पहुँच जाता है। तो ये सारा दुनिया को भी बहुत आगे बढ़ाना है तुम लोगों को। शरीर को स्वस्थ रखना, दिमाग को तेज रख के दुनिया को एकदम ऊंचाई पे ले जाना है। लेकिन एक हाथ, दिमाग का एक पार्ट भगवान को हमेशा पकड़े रहे, वही सर्वशक्तिमान है, उनको सबसे ज़्यादा बुद्धि है। अगर हम उनको पकड़े रहेंगे, उनसे जुड़े रहेंगे तो कोई बीट नहीं कर सकता किसी को, है ना? इसलिए उनसे जुड़े रहना बहुत जरूरी है। बाकी ज्ञान की बात उन लोगों से सुनोगे। हम थोड़ा सा तुम लोगों को बता दें कि शरीर को अच्छा रखने के लिए भोजन बहुत आवश्यक चीज़ है। हम लोग अनशन चीज़ खाते हैं। हमारे 5 फीट के शरीर को 2 इंच का जीव कंट्रोल में करके रखता है। बाहर निकले कुचला खा के, चाउमीन खा के, बर्गर खा के, पिज्जा खा के, वो हमारे शरीर के लिए जो अच्छा नहीं है। दिमाग को मजबूत करो और वो सब चीज़ खाना है जो मेरे शरीर को अच्छा रखे। उसमें बहुत ऐसा भी चीज़ है जो दामी नहीं है लेकिन तुम्हारे शरीर को पूरा ताकत देगा। उसमें है सोयाबीन। सोयाबीन को गोल्डन बीन बोलते हैं। यानी पूरे दुनिया में भगवान सिर्फ उसका स्वाद इसलिए थोड़ा खराब बना के रखा है ताकि सभी लोगों को उपलब्ध हो। अगर सोयाबीन का स्वाद अच्छा होता तो सर्वसाधारण को उपलब्ध ही नहीं होता है, इतना महंगा होता है। सोयाबीन में बहुत गुण है, बहुत प्रोटीन है, उसमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा। दूसरा है अंकुरित अनाज। एक बीज, पीपल का पेड़ कितना बड़ा है देखिए हो ना, मगर उसका बीज कितना छोटा है ना? तो उस बीज में इतना पावर है कि उस उतने बड़े पेड़ को वो बना सकता है। तो उसी तरह जो अंकुरित अनाज है उसमें बहुत विटामिन है, बहुत पावर है। अगर तुम सुबह शाम सोयाबीन का प्रयोग करो और अंकुरित अनाज लो तो तुमको बहुत सारा बीमारी नहीं होगा। अब हम लोग नहाते हैं, हम डॉक्टर है ना, देखते हैं लोगों का
से साबुन लगा लिए, पानी डाल लिए, नहीं। उसको क्या करना है, एक मोटा सा रुमाल रखना, मोटा दूसरा सा रुमाल रखना है, और साबुन लगा, बेसन लगा, जो भी चीज़ लगा, उससे उसको रगड़ना है। शरीर का गंदगी निकलता है कहाँ से? मल से, मूत्र से, श्वास से। इतना तो हम लोग सबको ही जानते हैं, लेकिन शरीर का जो गंदगी है वो शरीर के रोम छिद्र से भी निकलता है। जितना हमारा रोम छिद्र है, इन सबों से भी गंदगी निकलता है। तो जब तुम उसको अच्छा से रगड़ के नहाओगे तो एक एक रोम हंसेगा, एक एक रोम खुश होगा, और गंदगी बहुत अच्छा से बाहर निकलेगा, शरीर में चमक आ जाएगा, मन भी अच्छा लगेगा, है ना। तो ये, और सुबह शाम भगवान को जरूर याद करना है। थोड़ा ही देर, अगर बहुत एग्जाम में पढ़ाई है, बहुत करना परेशानी है, तो भी समय निकाल के थोड़ा सा ईश्वर का ध्यान जरूर करना है। और अभी जो ये लोग कौशिकी बताएंगे, इसको तो जरूर ही करना है। अगर तुम लोग इसको अपने जीवन में उतारोगी तो बहुत सुखी होगी, है ना। ठीक, मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम की सारी बातों को आप लोग मंत्र की तरह समझें। और एक मजे की बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो कौशिकी का 22 टोटल लाभ है, इस लाभ में सबसे लास्ट वाला है 75-80 वर्ष की आयु तक काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। मैम भी लगभग इसी उम्र में है, अभी 4 मंजिल पर सीढ़ी से चढ़ के, लिफ्ट लगा हुआ है, फिर भी 4 मंजिल पर सीढ़ी से चढ़ के जाती है, आती है दिन भर में 4-5 बार। लगभग 150-200 पेशेंट डेली देखती है। सारे पेशेंट का जांच देखना, प्रिस्क्रिप्शन लिखना। और मैम अभी भी अगर कोई भी यहाँ पे गए होंगे उनके क्लिनिक में, आज भी चश्मा लगा करके प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखती है। 75-80 ईयर अबाउट इन टाइम। ऐसा क्यों है? ये मेडिटेशन तो करती है, उसके साथ साथ इस नृत्य को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमेशा नियमित रूप से ये इस नृत्य को करती हैं। इसीलिए आप लोग ये समझिए कि आपके समक्ष जो आज ये नृत्य बताया जाएगा वो कितना इम्पोर्टेंट है। अभी से इस उम्र से इसको कंटिन्यू करने पे बस वही होगा जो अभी मैम देख रहे एकदम स्वस्थ बैठी है, कोई क्रीम वगैरह जो भी है कुछ कभी इस्तेमाल नहीं करती। आप भी इस उम्र में भी इनको देख लीजिए आप आपके समक्ष। ये प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है हम लोग के समक्ष। तो एक बार पूरा मैम के लिए जोरदार ताली। अब हम लोगों के बीच में उपस्थित है अवधूतिका आनंद मधुरिमा आचार्य, जो महिला कल्याण विभाग दिल्ली सेक्टर से आती है। ये वर्ल्ड के कई कंट्री में जाकर के इस नृत्य के विषय में, मेडिटेशन के विषय में बहुत प्रचार प्रसार किया है, और जो भी प्रैक्टिकली इसको करते हैं वो लाभान्वित भी होते हैं। हम चाहेंगे दीदी से कि आप बच्चों को संबोधित करेंगे। सभी लोगों को नमस्कार। तो अभी आपने मृणाल सर से भी सुन लिया, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। जो डॉक्टर करुणा दीदी है उनसे भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया आप लोगों को अपने जीवन में उतारने के लिए, है ना। तो मुझे एक बात बोलनी है कि आप सुबह में जब आप लोगों को सो के उठना होता है तो किसको आलस आता है? तो ऑलमोस्ट सभी को आता है ना। आप तो उठने का मन नहीं करता होगा, है ना। मम्मी बोलती होगी कि चलो उठो स्कूल जाना है, तैयार हो जाओ, लेकिन नींद आती रहती होगी, है ना। तो आज जो ये कौशिकी जो आप लोगों को बताया जाएगा, उससे एक बेनिफिट्स और है कि उससे आपका आलस्य भी दूर होगा, है ना। बच्चों में आलस्य होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभी की जो लाइफस्टाइल है, जो मनुष्य का जो जीवन जैसे चल रहा है, देर रात तक जगते हैं, फोन देखते रहते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो फोन देखते रहते होंगे, है ना। लेकिन फोन देखना नहीं चाहिए। कभी कभी आप टीवी देखो, कार्टून देखो, है ना, या कुछ सीखने की चीज़ों को देखो, लेकिन लगातार अगर आप फोन का प्रयोग करोगे तो आपकी आंखें भी खराब होंगी, है ना। और दूसरी चीज़ है कि देर रात तक अगर एक चीज़ आपने देखा, फिर आपका मन करेगा अरे दूसरा भी देखना चाहिए, फिर तीसरा भी देखना चाहिए, है ना। वो एक्साइटमेंट होता रहता है। तो ये चीज़ें जो आपके पढ़ाई, आपके माइंड को भी बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है ना। आपका मन जो है आप पढ़ने में नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो फिर आपको वो सारी चीज़ें भी लगेगा कि थोड़ा सा और देख लो, है ना, मन उधर जाएगा। इसीलिए
ईमानदारी से उसको आप थोड़ी देर यूज करो। आपको ये सोचो आप लोग बच्चे हो, है ना, आपका अभी बहुत लंबा टाइम बाकी है, आगे आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पूरी करनी है, किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा, किसी को और कुछ बनना होगा। तो उस आप लक्ष्य को अचीव करोगे कैसे? जब आप पढ़ाई करोगे। तो आपकी अभी तपस्या है कि आपको पढ़ना है और हमेशा ये सोचना है कि नहीं, मुझे अच्छी रैंक लानी है, अच्छे रैंकिंग में रहना है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत कम हुआ तभी चलेगा, लेकिन फिर कोशिश करते रहना कि नहीं, मुझे और बेटर करना है। तो आपकी पूरी फोकस आपकी पढ़ाई में होनी चाहिए। और जब आप ये कोशिश करोगे ना, तो आपका दिमाग भी बहुत शार्प होगा, है ना। और आलस से भी, जो बहुत आलस में होता है ना कि हम नहीं, अभी नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो भी दूर होगा इससे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कोशिश करने से बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। अब आगे का प्रोग्राम क्या है, हो सकता है कोशिश सिखाएंगे, तो ये बहुत अच्छा नृत्य है। इसको करने के लिए कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये एक एक्सरसाइज है, और ऐसा एक्सरसाइज है जो आज के दिन 6 सितंबर को 1978 में हमारे जो गुरुदेव हैं श्री श्री आनंदमूर्ति जी, उन्होंने इस नृत्य को, इस डांस को सभी महिलाओं के लिए दिया था कि ये बहुत स्पेशल है और बहुत ऐतिहासिक है। आज से पहले किसी भी सदगुरु ने इस चीज को एक नृत्य के रूप में, एक एक्सरसाइज के रूप में उन्होंने नहीं दिया। तो इसको आप लोग सीखोगे, एंजॉय करोगे, है ना, और डेली करने की कोशिश करोगे। बस इतना है। थैंक यू।